टेक्नोलॉजी के उपयोग से, सिस्टम के उपयोग से भ्रष्टाचार की गुंजाइश काफी कम हो गई। बड़ा भारी संकट इस देश पर है आतंकवाद का, जिसने मुझे लगता है कि इस देश को काफी पीछे धकेलने का काम किया। चाहे वो नक्सलवाद हो या धर्म के आधार पर चलने वाला आतंकवाद हो या पूर्वोत्तर के राज्यों का आतंकवाद हो। पिछले 10-11 वर्षों में हमने देखा है कि कर्नाटक और केरल के छोटे हिस्सों में थोड़ा बहुत आतंकवादी घटनाएं सुनने को मिल रही हैं। नॉर्थ ईस्ट से मोटे तौर पर आतंकवाद लगभग समाप्ति की ओर बढ़ रहा है और लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, जिसे हम नक्सलवाद कहते हैं, जिनका सपना था कि नेपाल तक हम जाएंगे, वो भी मृतप्राय हो गया है, अंतिम सांसें गिन रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 5-6 महीने में देश से नक्सलवाद समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमारा जम्मू कश्मीर अभी भी आतंकवाद से पीड़ित है। इस आतंकवाद को समाप्त करना मैं समझता हूं कि जम्मू कश्मीर के लिए भी अनिवार्य है और देश के लिए भी अनिवार्य है। आतंकवादी कई तरह के, कुछ सीधे लोगों की जान लेते हैं गोली चला करके, कुछ है जो वैचारिक अधिष्ठान प्रदान करते हैं और कुछ है जो उनकी आर्थिक मदद करके। तो इन दोनों को भी आप आतंकवादियों से कम मत मानिए। और मुझे लगता है कि केवल सिक्योरिटी फोर्सेस, प्रशासन या पुलिस ये काम नहीं कर सकती। जब तक समाज के लोगों को ये बात नहीं समझ में आएगी कि ये वैचारिक अधिष्ठान प्रदान करने वाले आतंकवादी, नैरेटिव बनाने वाले आतंकवादी और आर्थिक मदद पहुंचाने वाले जो आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए करते हैं, मैं समझता हूं ये उन आतंकवादियों से ज्यादा खतरनाक हैं जो गोली चलाकर निरपराध और निरीह लोगों की जान लेते हैं। मुझे लगता है कि इन मुद्दों पर भी हमें आज के अवसर पर गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है। देश में अगर देखें तो 15 करोड़ से ज्यादा घरों तक जल से नल पहुंच गया है। दैनिक जीवन के संघर्ष से अनेक बहनों को ग्रामीण इलाकों में मुक्ति मिली है। लकड़ी के चूल्हे पर खाना बनाते बनाते अपने स्वास्थ्य और आंख को जोखिम में डालने वाली बहनें, मैं समझता हूं कि उज्ज्वला योजना के कारण करीब 11 करोड़ से ज्यादा घरों तक मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन मिला है, जिससे सबसे ज्यादा लाभ हमारी महिलाओं को हुआ है। ग्रामीण इलाकों में महिलाओं को अपने स्वास्थ्य सुरक्षा और गरिमा को दांव पर लगाकर क्या क्या नहीं करना पड़ता था। Hier ist er nicht gekriegt, ja? ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है।
कश्मीर प्रशासन ने आज 17 सितंबर जो भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, आज से एक सेवा पर्व का प्रारंभ किया है, जिसमें मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर की महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण और उनको मुफ्त में दवा और इलाज का प्रबंध किया गया है। 15 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम मानता हूँ कि उस अभियान का नाम है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार के नाम से आज उसका शुभारंभ हुआ है। हर पंचायत, ब्लॉक लेवल पर, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ये अभियान चलने वाला है। इसके साथ साथ एक बृहद योजना जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाई है और मैं समझता हूँ कि जो सेवा पर्व का मुख्य उद्देश्य है, उस उद्देश्य को हम प्राप्त करने में सफलता प्राप्त करेंगे।